दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जिसने देश को सबसे ज्यादा एथलीट दिए और सबसे ज्यादा मेडल्स देश की झोली में डाले। एक ऐसा राज्य जो कि महाभारत काल से लेकर प्राचीन भारत के कई युद्धों का गवाह बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के विकसित राज्यों में से एक हरियाणा के बारे में। आज के समय में ये राज्य अपने यहाँ की जाने वाली खेती और अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस राज्य के ज्यादातर किसान करोड़पति हैं। ये अकेला राज्य देश की जीडीपी में इतना योगदान देता है जितना कि कई राज्य मिलकर भी नहीं दे पाते हैं। पर दोस्तों, आखिर कैसे बना ये देश का इतना अमीर राज्य? क्या है हरियाणा राज्य का इतिहास? चलिए दोस्तों, करते हैं आज देश के इस राज्य की सैर और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हरियाणा राज्य देश का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए बात करते हैं हरियाणा के इतिहास की। इस राज्य का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां हरियाणा से निकली हैं। ये संस्कृत दस्तावेज आर्यों में लिखे गए थे। इसके साथ ही हरियाणा को हिंदू धर्म का जन्म स्थान भी माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि महाभारत का युद्ध भी इसी राज्य में हुआ था और यहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में खुदाई के दौरान बहुत से साक्ष्य यानी सबूत मिले। वो सभी के सभी सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदारो संस्कृति का उल्लेख करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं का विकास भी हरियाणा में हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा भारतीय इतिहास की कई निर्णायक लड़ाइयों का गवाह भी बना है। यहाँ पर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत की हुई थी जो 1526 में हुई थी, जब मुगल नेता बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। इसके साथ ही 1556 में अकबर और अफगान सेना के बीच का युद्ध, वहीं 1739 में करनाल की लड़ाई और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच की लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ हरियाणा की भूमि पर ही लड़ी गई। आपको बता दें कि आज का जो हरियाणा है साल 1803 में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। वहीं 1832 में से ब्रिटिश भारत के उस समय के उत्तर पश्चिमी राज्यों में ट्रांसफर कर दिया गया था और 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था। उन दिनों हरियाणा और पंजाब का एक होना काफी अजीब बात थी क्योंकि दोनों के बीच ही धार्मिक और भाषाई मतभेद यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। पंजाब के पंजाबी बोलने वाले सिख, वहीं हरियाणा के हिंदी बोलने वाले हिंदुओं के बीच हमेशा एक डिफरेंस रहा। 20वीं सेंचुरी के पहले के दशकों तक हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की लगातार मांग उठती रही। खास करके लाला लाजपत राय और आसिफ अली के नेतृत्व में मांग उठती रही कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए। 1947 में भारत के पाकिस्तान से अलग होने और भारत के आज़ाद होने के बाद भी हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना रहा, लेकिन हिंदुओं और सिखों दोनों की ओर से अलग राज्य की मांग जारी रही, कम नहीं हुई। बल्कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग तेजी से उठने लगी। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। उसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 58 दिनों तक आमरण अनशन किया। बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ा। आखिर में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के पास होने और राज्य पुनर्गठन आयोग की पिछली सिफारिशों की वजह से हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बन गया। इसके बाद 31 नवंबर 1966 को कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार करनाल, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़ जैसे जिलों को एक नए राज्य हरियाणा में शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि आज के समय में इसमें कुल 22 जिले हैं और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। ये राज्य उत्तर भारतीय राज्य है। ये कुल 3 दिशाओं से अलग अलग राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। वहीं इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। इसके साथ ही हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करता है। भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से में मौजूद यमुना घग्गर नदी के प्लेन मैदान, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की एक बेल्ट, दक्षिण पश्चिम में बांगड़ रीजन और दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमालाओं के शेष यानी कि रेमनेंट।
जो कि हॉरिजॉन्टली राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस राज्य की मिट्टी आमतौर पर काफी उपजाऊ है। इस राज्य की ज्यादातर जमीन पर खेती की जा सकती है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन यहाँ सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहीं इस राज्य में कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें पहाड़ी उत्तर पूर्व की जमीन है जो कि बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, और दक्षिण पश्चिम के रेतीले क्षेत्र शामिल हैं जो राजस्थान के थार रेगिस्तान से लगते हुए हैं। वहीं अगर इसके क्लाइमेट की बात करें तो ये गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ मई और जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 44 डिग्री होता है, तो जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर होता है। हरियाणा राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत अमीर है। इस राज्य में बहुत सी नदियां बहती हैं। आपको बता दें कि यहाँ यमुना, सरस्वती, मारकंडा, घग्गर, टंगरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 16वां स्थान है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू है। इसके साथ ही सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य की ज्यादातर सिख आबादी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में मौजूद है, जबकि मुस्लिम दिल्ली से सटे दक्षिण पूर्वी जिलों में बसे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 1 लाख से ज्यादा संख्या वाले 18 शहर हैं। इसके साथ ही देश के ज्यादातर खिलाड़ी और एथलीट इसी राज्य से बिलोंग करते हैं, इसलिए हरियाणा को चैंपियन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य देश के अमीर राज्यों में से एक है और पर कैपिटा इनकम के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा के एग्रीकल्चर और इस राज्य से जुड़े रोजगार की। हरियाणा भारत के इम्पोर्टेंट देशों में से एक है जहां की ज्यादातर आबादी खेतों पर निर्भर है, और इसीलिए कुछ लोग इसे भारत का फूड बाउल भी कहते हैं। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर खेती के लिए इनफ सोर्सेज मौजूद हैं। हरियाणा में खेती से रिलेटेड वो सभी काम किए जाते हैं जो एक अच्छी खेती के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए हरियाणा की तुलना नीदरलैंड से भी की जाती है। यहाँ पर गेहूं और चावल काफी उगाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य कपास, तोरिया और सरसों के बीज, बाजरा, छोले, गन्ना, ज्वार, मक्का और आलू का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में यहाँ किया जाता है। हरियाणा की खेती में कैटल यानी कि मवेशियों का भी बहुत योगदान होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कैटल, भैंस और बैल का इस्तेमाल जुताई और बोझ ढोने वाले जानवरों के रूप में किया जाता है। आज भले ही हरियाणा देश की खेती में इतना योगदान देता हो, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए काफी हद तक हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, जो कि 1960 के दशक में हुई थी। यह क्रांति दुनिया की भूख को कम करने के लिए शुरू की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की वजह से इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और हाई क्वालिटी सीड्स पर इन्वेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि 21वीं सदी की शुरुआत में राज्य के लगभग 2/5 लोगों का वर्कफोर्स खेती से जुड़ा हुआ था। खेती के अलावा हरियाणा में एग्रीकल्चरल मशीनरी का प्रोडक्शन और कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन भी है। इसके अलावा यहाँ पर बाइसिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। साथ ही इस राज्य में बहुत सी ऐसी कंपनीज भी खुल चुकी हैं जो कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कार से जुड़ी हुई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके अलावा इस राज्य का गुड़गांव, मानेसर जैसी जगहों पर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से दूर दूर से लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों अगर बात हरियाणा के ट्रांसपोर्ट की करें तो हरियाणा लंबे समय से आसपास के राज्यों और पूरे भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड और उत्तर रेलवे की मेन लाइन के साथ साथ कई मेजर हाईवेज और रेलवे लाइंस दिल्ली में मिलने के लिए इस राज्य से होकर गुजरती हैं। इसके साथ ही इस राज्य का एजुकेशन स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। एक वक्त था जब यहाँ के लोग एजुकेशन को इतना जरूरी नहीं मानते थे, पर आज एजुकेशन की जरूरत को समझते हुए हरियाणा के हर गांव में स्कूल है। इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा खेल कूद में भी हमेशा से आगे रहा है। हरियाणा में बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक और बाकी टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ी भी इसी राज्य से हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हरियाणा के इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।